हेलो फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स जिनकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जिनके योगदान की वजह से, जिनके सपोर्ट की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आती है। हमें सजेशंस मिलते हैं जिससे हम अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, अपने कमियों को हम उसको ठीक करते और आगे बढ़ते। आज हमारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट में कि नहीं सर, आप हर घर तक तो नहीं पहुंच पा रहे, आप एक काइंडली काउंसलिंग वीडियो बनाइए और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। कई और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इस मार्गदर्शन की ज़रूरत है और आई एम रियली वेरी मच आई फील एज अ अपॉर्चुनिटी, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि आज ये रिक्वेस्ट को द पेरेंट्स हैव अंडरस्टूड मी कि मैं कुछ लायक हूँ कि बच्चों को मुझे हर घर तक पहुँचना चाहिए और ये काउंसलिंग वीडियो हर घर तक जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी भी हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चे आज का दे आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। समबडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट बोर्ड एंड समबडी फॉर CBSE। दे हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी एक प्रिपरेशन टेक्निक होता है। तो उन चीज़ों पे आपके स्कूल वालों ने आपको बहुत अच्छा मॉक टेस्ट किया होगा, ड्रिल्स करवाएंगे, एग्जाम्स में सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, आपको सजेशंस और गाइडलाइंस दी होंगे। लेकिन बच्चों, इस वक्त में भी हमें ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय पे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। प्रोफेशनल एजुकेशन बोलते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। नाउ द एग्जाम विच यू आर गोइंग टू अपीयर आफ्टर 10th बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल। अब इस एग्जाम को पाने के लिए आपकी प्रिपरेशन शुरू होनी चाहिए 10वीं के जस्ट बाद, यानी अप्रैल 2026। तो इस प्रिपरेशन में करना क्या होता है और क्यों करना होता है? करना क्या है? आपको हर दिन की पढ़ाई हर दिन कंप्लीट करनी, रोज की पढ़ाई रोज खत्म करनी। लेकिन क्यों करना है? क्योंकि आने वाले समय पे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जहाँ से आपको एक प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, जहाँ पे मूव होते हैं, दैट इज नीट एंड JEE। लेकिन मैं बताऊंगा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के तहत बच्चों को 11वीं 12वीं के सिलेबस पे बेस हो करके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। करीब करीब 90 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी जूलॉजी। एंड अल्टीमेटली जो कि 100 क्वेश्चंस होता है, उसमें से आपको 90 क्वेश्चंस अपीयर करना होता है, राइट। एंड उसमें से आपको क्या करना है कि आज जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो उनकी सिलेबस की तैयारी कब से होनी चाहिए? 11वीं से होनी चाहिए। तो 11वीं आपका बेसिस होता है। अब 10वीं में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो 12 महीने एकदम रिलैक्स मोड में रहता है। आखिरी के 3-4 महीने में बहुत मेहनत करता है और उसमें ही 80-90% ला लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे लाते हैं। देखो, 10वीं ले रटना कम पड़ता है, ऐसा है क्या? नहीं, 10वीं में भी आपको लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। सही बात है, 10वीं में आपको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन वो 3 महीने 4 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 11वीं ऐसा नहीं। 11वीं में अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो 11वीं की सिलेबस के साथ साथ में प्रिपरेशन के लिए उसको हर दिन मेहनत करना पड़ता है। उसके साथ में मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, अच्छे मॉड्यूल्स होने चाहिए जिसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है, बच्चे ने पहले भी कर देना है, जो कि समय होता है नवंबर दिसंबर, यानी उसके पहले साल 10वीं का नवंबर दिसंबर और जनवरी। और इन दौरान में बच्चे का जो माइंडसेट है वो पूरा एग्जाम अपीयरिंग माइंडसेट होता है। मतलब एग्जाम को देने के लिए उसके अंदर में एक सीरियसनेस रहता है, उसको कुछ भी बोलो तो उसको समझ में आता है। इसी दौरान बच्चों की काउंसलिंग करवाई जाती है, और इसलिए करवाई जाती है ताकि उसका भविष्य का जो कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले। और आपको पता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट्स कम होते हैं, और सीटें कम होने की वजह से एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाता है। एंड ये क्वालिफाई प्रोसेस नहीं होता है, डिसिलेक्टिंग प्रोसेस होता है। यहाँ से बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को निकालने की कोशिश होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको ये प्लान समझना पड़ेगा कि अभी आप एक ऐसे रेस में जंप करने वाली हो, चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, या किसी भी फील्ड से हो, साइंस फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, एक ना एक दिन एक गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आई बेट यू कि हम अपने लाइफ में उस सफलता, उस ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे। चाहे वो नीट हो, JEE हो, और भी कई सारे COET होता है। COET के थ्रू आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आप नॉर्मली चाहे तो किसी भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस से एडमिशन ले सकते हैं,
आपका ये भविष्य बन सकता है। लेकिन टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है, उसका माहौल ही कुछ अलग होता है, और वहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा या वहाँ पे जाने वाला बच्चा भी बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करके जाता है। तो उसके लिए तैयारी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना, सिलेबस के लिए पढ़ाई करना, आपको साइमल्टेनियसली अभी से उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको कहाँ पे जाना है, किस कोचिंग में पढ़ना है और किस तरीके से आपको तैयारी करना है। उन चीज़ों को आपको बेहतर करना होता है। हमारे कोचिंग का जो मापदंड है वो 4 है। हम 4 पिलर्स लगभग 2016 से मैं इस चीज़ को यहाँ पे देख रहा हूँ। हमने इसी प्रिंसिपल पे काम किया है। जो इस प्रिंसिपल के साथ में नहीं आ पाए हैं, हमने उस कोचिंग को टर्टल ही क्यों ना से ही मैंने उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। और हमने जिन लोग के साथ हमने काम किया, अगर वो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाए तो हमने उनको हमारे साथ में रखना सही नहीं समझा। और साइमल्टेनियसली मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा पहला प्रिंसिपल होता है फैकल्टीज, यानी गुरु यानी अच्छी सी अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, और उस फैकल्टी का जो सिलेक्शन है उसके लिए हम रिटर्न करवाते हैं और साइमल्टेनियस उसको वही एग्जाम देने के लिए बोलते हैं जो एग्जाम की तैयारी वो बच्चों का करवाने वाला है, वो उसी एग्जाम को देता है, तब जाके हम सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज स्टडी मटीरियल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं गुरु, शास्त्र, शस्त्र और परिवेश, ये 4 हमारे प्रिंसिपल्स है। तो जो फैकल्टी है दैट इज फर्स्ट, एंड सेकेंड इज द स्टडी मटीरियल। स्टडी मटेरियल का पेपर क्वालिटी से लेकर के अंदर की जो R&D है वो बहुत अच्छे तरीके से एक थर्ड पार्टी को दिया जाता है, और वो थर्ड पार्टी उस चीज़ को कंप्लीट करता है और उसको क्यूरेट करता है और हमें ला करके वो स्टडी मटेरियल हम अपने बच्चों तक देते हैं। और स्टडी मटेरियल पेरेंट्स एक ऐसा मटेरियलिस्टिक प्रूफ है जो आप मोस्टली किसी के सामने में भी रख दे, किसी भी अदर कोचिंग के सामने आप रख दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा स्टडी मटेरियल किस लेवल का है। ये मैं इतने ओपनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस बात को कह रहा हूँ। थर्ड थिंग इज द शस्त्र जो होता है दैट इज आवर टूल। हम क्या टेक्निक यूज करते हैं जिससे बच्चे को इन्विजिलेट करते रहते हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है कि नहीं, वो कैसा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, कब अच्छा कर रहा है, कब नीचे जा रहा है, कौन से चैप्टर में कहाँ दिक्कत जा रही है, ये सारी बातों पर मालूम करते हैं। कहाँ से? हमारे टेस्ट सीरीज को हमने एकदम अव्वल दर्जे का टेस्ट सीरीज माना है। दैट इज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। वी प्रेफर अभिजय, जो कि जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, और 11वीं से ही मई जून के महीने से ही उसको समझ में आ जाएगा कि ऑल इंडिया रैंक यानी लाखों बच्चों में मेरा रैंक कितना है। तो 11वीं ज्वाइन करते ही उसको समझ में आ जाएगा। तो स्टडी मटेरियल, फैकल्टी एंड टूल में और परिवेश में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कभी भी, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि चावल को आप तवा में नहीं बना सकते। यू कैनॉट कुक राइस इन अ पैन, यू नीड अ प्रॉपर कंटेनर टू कुक राइस। Now the problem here is we are trying to cook rice in a pan. हम पैन में चावल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना भी चावल डालो वो पकेगा। या फिर आप कोई इसकी भी सब्जी डालो, अगर कंटेनर सही नहीं है तो उसमें खाना नहीं बनता। परिवेश बहुत ज़रूरी होता है, और आप सबको तो बाहर का परिवेश पता ही है कैसा है। तो हम अपने कोचिंग के परिवेश को अच्छा करने के लिए गारंटी के साथ में हम SB पैट सेशन करवाते हैं, जिनके फाउंडर बाहेकर सर। और SB पैट सेशन सुपर ब्रेन पावर एक्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बच्चों के मानसिक स्थिति, उसके फिजिकल कंडीशन, उसका मेंटल कंडीशन, उसकी सोशल थिंकिंग, वो कई हद तक आगे बढ़ता तो है, लेकिन साथ में उसकी मेमोराइजिंग स्किल, उसकी लर्निंग स्किल, नंबर्स याद नहीं रखने का फोबिया, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हर वीक 2 घंटे का SB पैट सेशन करने का हमने पेरेंट्स को वादा किया है, और इसको हम 100% सक्सेसफुली करेंगे। और जो हमारे विंटेज स्टूडेंट्स यानी 12वीं के बच्चे हैं, आपको पता है हमें जब बच्चे मिलते हैं 10वीं में तो वो किस कंडीशन में होते हैं, चाहे बच्चा 90% क्यों ना स्कोर किया हो, लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, डेडिकेटेड। हमारे पास में देश पांडे मैम है, एक्स प्रिंसिपल गुरु नानक स्कूल, जो बच्चों को डिसिप्लिन रूप से देखते हैं और बच्चों का केयर लेते हैं। और हमारे पास में नॉन टीचिंग टीम, एक कंप्लीट मेंटरिंग टीम है, और वो पूरी टीम को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाता है कि उनकी भी सेशंस होती है, ताकि उनकी ट्रेनिंग्स होते हैं, ताकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे मिशन को उस विज़न के अंदर में डाल पाए और उस विज़न को सक्सेसफुल करवा पाए। जो पेरेंट्स को बताया गया उसको सक्सेसफुल करवाने का हमारी टीम को भी हम ट्रेन करते हैं। So students, and parents, this was all about our counseling part, and the exams केवल नीट और JEE ही सब कुछ नहीं होता।
कि आपको नीट और जेडब्ल्यू करना है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स। इस 12वीं के बाद में एक साइंस का स्टूडेंट दे सकता है नीट जेडब्ल्यू के साथ। दैट इज MSTCET होता ही है स्टेट में, हर स्टेट के अपने एग्जाम्स होते हैं। उड़ीसा में भी वैसे OJEE अपना एग्जाम होता है, हर स्टेट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता ही है। साइमल्टेनियसली नेस्ट होता है, IIT होता है। IIT एग्जाम जो है दैट इज आइजर एडमिशन टेस्ट, आइजर जा सकते हैं बच्चे, और साक जो कि साक आइजर्स प्रेजेंट है वहाँ जा सकते हैं बच्चे। और सबसे इंपॉर्टेंट COET का एग्जाम होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस एग्जाम के माध्यम से भी बच्चे अच्छे से अच्छे टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं केवल बोर्ड्स करना है हमको सर, फिर 12वीं के बाद में सोचे नहीं। देखो, केवल बोर्ड्स अच्छी बात है, आप केवल बोर्ड्स भी कर सकते हैं। हमारे बोर्ड्स का भी बैच चलता है, वहाँ पे केवल बोर्ड्स भी करवाते हैं। लेकिन बोर्ड्स में भी आपको MSTCET की गारंटी मिलेगी कि आपको MSTCET में अच्छा स्कोर करवा के दे। इस गारंटी के साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग कुछ हद तक चीज़ों को समझा पाती है, लेकिन फिजिकल काउंसलिंग ही अल्टीमेट रास्ता होता है जिससे बच्चों को समझ में आए। इससे समय बर्बाद नहीं होता। जो भी टीचर रहते हैं वो एक्सपर्ट रहते हैं, जो समझाते हैं, जो बच्चों की बात को समझाते हैं। और सबसे ज़्यादा 10th के स्टूडेंट्स को यही गाइड किया जाता है कि कैसे अपना फोकस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो इससे, और अगर आप सेशंस अभी भी अटेंड करना चाहते हो SB पैट का 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, तो आज भी आप आ सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट, और SB पैट की एनरोलमेंट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम करेंगे इसको, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ चार्जेस लें, वेरी नॉमिनल चार्जेस। और क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं रहती, वेरी नॉमिनल चार्जेस। जैसे हमने अपने 12वीं से बहुत ही कम चार्ज लिया है, 10 रुपीज़ हमने लिया है, 10 रुपये लिया, और उसकी कीमत को समझिए और SB पैट की सेशंस को आप अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद आपको 10th बोर्ड में भी रिजल्ट दिखेगा, और 100% दिखेगा, और आपको साइमल्टेनियसली आपकी 10-15 मिनट की एक्सपर्ट काउंसलिंग भी हो जाएगी। और जब आपको अभी से रिजल्ट दिखने लगेगा तो आपको तब तो चिंता ही नहीं, 100% आप कंफर्म हो जाएंगे, आप हमारे यहाँ ही एडमिशन लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पेरेंट्स फॉर सजेस्टिंग मी टू गिव दिस सेशन।